कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषक परिवारों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव सृजित स्रोतों का समुचित दोहन किए बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मत्स्य पालन की इस क्षेत्र में अहम भूमिका हो सकती है और खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर माध्यम भी है। मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मछली पालन के जरिए रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीली क्रांति परियोजना का शुभारंभ 2016-17 में किया गया। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, विशेषतः इस ग्लोबल पेंडेमिक के समय में जब पूरे देश में नैराश्य का लहर चढ़ा था, पूरे विश्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण राष्ट्र को संबोधन करते हुए जन से जगत तक आह्वान दिया और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। यह आत्मनिर्भर भारत का संदेश का भी एक कर्रारी उन्होंने डेवलप किया, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विथ ग्लोबल आउटरीच। हर गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, पूरे देश को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, भारत का विशाल डोमेस्टिक बाजार को कब्जा करना पड़ेगा और इसमें चुप रहना नहीं, भारत की सीमा अतिक्रमण करके विश्व बाजार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, इंडिया लिव्स इन कॉटेजेस, लेट न्यू इंडिया अराइज फ्रॉम आउट ऑफ द पीजेंट्स हार्ट, from out of the brittle sailor's cottage, from out of the fisherman's heart, and like that। ये नतून भारत का जागरण, नव भारत वर्ष का जागरण कैसे होगा? ये सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं हो सकता है। और कोरोना ने प्रमाणित कर दिया, विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है मानव। मानव को बंदी बनाओ, प्रकृति खिलेगी, हंसेगी, नाचेगी।
ये बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने वाला ही मानव, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव, ये प्रकृति का वैविध्य को खत्म करके मानव के लिए विध्वंस को निमंत्रण करने वाला मानव, अपना वासना के ऊपर नियंत्रण करना आज बहुत ही जरूरी है। और इस विश्व मात्स्यिकी दिवस का पालन करने के माध्यम से हम पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को और हमारे मछुआरा समुदाय को और जन जन को एक संदेश देना चाहते हैं कि यह जीविका कोई असम्मानकर नहीं है। आत्ममर्यादा से भरा हुआ राष्ट्र का अन्नदाता जैसा किसान, वो दूसरा अन्नदाता भी मछुआरा है। उनको सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार देना इस दिवस पालन का उद्देश्य है। मेरे को याद आता है 1997 21 नवंबर के दिन दिल्ली में एकत्र हुए मछुआरा, मछली पकड़ने वाला और फिश फार्मर्स सब मिल करके एक घोषणा पत्र में स्वाक्षर किए। न केवल भारत के परंतु विश्व के कई देशों से आए हुए लोग इसमें स्वाक्षर किए। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया है। सारे विश्व के मछली पकड़वाने वाले और फिश फार्मर्स, फिश वेंडर्स, इनको एकत्रित करने हुए महिला और पुरुषों को, उनके पास सारे टेक्नोलॉजी, सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, नीतियों में क्या क्या सुधार होना जरूरी, इस विषय में भी मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसा विश्व मात्स्यिकी मंच का स्थापन किया गया है। और तब से यह विश्व मात्स्यिकी दिवस का पालन होते आ रहा है। लेकिन भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के आविर्भाव के बाद 2014 से उनका प्रधानमंत्रित्व के काल से इसको पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इसे उपेक्षित, अवहेलित इस विभाग को शक्तिशाली बनाया। 2014-15 से नीली क्रांति का शुभारंभ किया और लगभग 3000 करोड़ की व्यवस्था भी किया। सारे राज्यों को, राज्य संघों को और कई संगठन के माध्यम से इसका व्यय हुआ, विभाग में हलचल और 2020 से 2025 तक एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसके अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपया की अनुदान की व्यवस्था भी किया गया। लेकिन केवल अनुदान से काम नहीं चलेगा। जब तक जनता में एक जागरूकता नहीं आएगी, एक आवेग नहीं आएगा और प्रचंड परिश्रम करने के लिए एक विचार नहीं आएगा और वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, जब तक इसमें छलांग लेने के लिए समर्था नहीं आएगी, तब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। Organizations and individuals, including enterprise individual और प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। हाँ, अवश्य ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जिनको पुरस्कार मिला है एक मिसाल जैसा है, बाकी लोग इसको देख करके प्रेरित होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जिन्होंने एक्सेल किया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, व्यक्ति अथवा सोसाइटी अथवा कोई प्रदेश, इस स्पेसिफिक पैरामीटर के अंतर्गत इनको सिलेक्शन किया गया है और इससे बाकी लोग सब प्रेरित होंगे, बाकी प्रदेशों में भी प्रेरणा आएगी। सर, फिशरीज का जो नया मिनिस्ट्री बना है, हाउ विल दैट हेल्प the ministry to reach lot more people and doubling of farmers income में ये भी बहुत सहायक होगा। Earlier it was not a visible sector, भिन्न भिन्न मंत्रालय के अधीन में ये रहते हुए अपना आइडेंटिटी खो चुका है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय बनाया है, इसका है एक नया सेटअप, फोकस्ड अटेंशन दिया जाता है और इससे भी आप देख सकते हैं कैसा प्रगति होता है इस सेक्टर में। और ये रोजगार सृजन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, आजीविका क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक नया मिनिस्ट्री होने का अर्थ है एक कंप्लीट नया सेटअप, इसको फोकस्ड अटेंशन देने के लिए, अनडिवाइडेड अटेंशन के कारण इस क्षेत्र में व्यापक जागृति आया गया है। Pradhan talks about Atmanirbhar Bharat and vocal for local, and fish is the very very local product that and the catchment area of where they market and where they source it is very local.
how do you feel that, and you are giving award to people in that field, how do you want to motivate entrepreneurs to come into this? We wanted to give the message that fishery sector is one of the most profitable areas to be in, where there's a very good commercial gain possible, which is possible because the sector has already shown a very good growth rate and also good returns. That is why we are confident, and it has also a huge export market. So we are now looking at investments in the entire value chain, and we are interested from production, right from the fish to fork, right from where it is produced up to the consumption point. We are looking at investments for improving the urban markets, especially for hygienic markets, making it available, and that is what we are looking at, huge infrastructure. So we are expecting, with such big schemes coming in, big investments coming up, the private sector would also be putting in their counterpart fundings, and the entrepreneurs will come. We have come up with special package for entrepreneurs for coming into this fish sector, and they can come into entire value chain at different points depending on their area of specialization and interest. So there is a lot of profit to be made, and it also gives livelihood to very large number of people. In Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, we are looking at direct employment possibilities of 55 lakh people. So very large number of people can get benefited, and we are looking at a model of not subsidy based alone, but which is there important for giving people support, but at the same time entrepreneurship based models. And we are also looking at fish farmers producer organizations in large numbers. With all this, we feel that the sector would grow more and better in the coming years. आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए भी ये बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है। जी हाँ, ये क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ हुआ है, और ये स्कीम है कि इसमें जितना हम लोग चाहें, क्योंकि फिशरीज पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसके कंजम्पशन के बारे में पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोग चाह रहे हैं दुगना करना। जो मछुआरे जो हैं, जो मछली किसान हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके आय को दुगना करना है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष से परोक्ष रूप से, उनके बारे में कैसे उनको ये सुविधा दी जा सके। और ये जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर है, इसलिए आप देखिएगा डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन में जो ज़्यादा इफेक्टेड है उनसे डायरेक्टली कैसे रीच कर सकें। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बहुत ज़रूरी है कि उनका हम पहुंच सकें और उनको बता सकें कि ऐसे नए नए स्कीम्स आए हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठा सकें। Today at World Fisheries Day 2020, the Union government has awarded a lot of districts and individual winners as well. I have with me one of the winners in the enterprise segment. Sir, which award you won, and what is this award for, and what is the significance of this award that you have come all the way from Karnataka to take this award here, despite Delhi having a corona problem which has been affecting the industry as well for last 6, 7, 8 months? Yeah, basically we are awarded as the best entrepreneur of the year with the fisheries sector, and this is only award from Karnataka, and we have selected for so many reasons in terms of fish and fishery products. We are there in business from 20 years in this field, and we have supported many fishermen, and we are there for 44 landing centers sourcing fish and fishery products. Sir, our Prime Minister Narendra Modi ji has been talking about Atmanirbhar Bharat and vocal for local, and yourself as a fish entrepreneur, you source your product from the local fisheries or local fishermen, and also you have a market in local area as well as you are pan India as well. Yes, we do have many sourcing centers, and as Modi ji said that we are in the support of this Atmanirbhar project, and we source this fish especially from these fishermen who are on a day boats, single day boats, multi-day boats, so where we get a better value for their produce. I was almost all 20 years I was working as a fisherman. You can say I am a fisherman also, but I have come up to this stage because of these people, and we were here just because of fish and fisher folks.
One important thing that with the scientific knowledge, with the engineering knowledge at your side, how do you see the future expansion of your company and the industry as a whole? Okay. I can say there is a huge scope. We are actually not closing the marketing front. Marketing front should be tenfold what we are current. So we have so many schemes for production, for hatcheries, but marketing or fish markets, hygiene fish markets, hyperlocal fish markets, these all are needed to close the cycle so that demand is created. We see that at least every metropolitan city has got a huge, big, modern ultra fish market which caters to consumers. Thereby, fisher folks also get benefited out of this. With Prime Minister having a dedicated ministry of fisheries, do you think that will help the industry? What is your take on that? The Prime Minister has brought a special ministry and a focused ministry, and to help the Atmanirbhar Bharat. This is what will be the future of export as well as inland domestic consumption as well. Yes. So this ministry diversification into specific fisheries is really a big boom. I can say because macro level working into the fisheries sector is what is needed. So we are very happy after seeing this ministry division, and then we see that so many initiatives being taken care, and then PMSSY or FIDF, these schemes will benefit a lot to this fishery fraternity. Today you received the respectable award in your field on the entrepreneur side from the Minister Honorable Sarangi Saab. How does that feel, and what are your expectations from him? Because he is also very optimistic about giving entrepreneur more and more opportunity to grow the pie as a whole. Yeah, so his Saab's fisheries minister's words really mean a lot. He has given an exemplary words about fisheries sector. And really we see that at least in the next 2 or 5 years there should be 10-fold or 20-fold growth in this fishery sector, which is very much possible because our own consumption is huge. We are looking at exports and all, but we have huge potential in domestic alone. Post-COVID era, we have seen domestic business booming like anything. And for our own people, if we can create a market space with our own infrastructure of fish and fisheries, it's amazing. What are your company's expansion plan now that you're also being honored and awarded? Does it give you additional motivation to expand your company pan-India maybe in the northern part of the India? Yes, we see a lot of motivation in this event, and I can say that we will come back every year for this event. We see in every metropolitan city at least a big marketplace we will create from like-minded people will take work together and then set up at least in the metropolitan cities, saying that hygiene fish market, ultra-modern fish market and hyper-local fish centers will be developed, which will give a boost to the complete fraternity, complete cycle, complete chain will be developed out of this.
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.